ओ बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, खुशियाँ पता पूछती, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती हैं घर, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती हैं घर। ओ बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती हैं घर, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। ओ बाबा जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है, गोद में उठाए मुझे भाग्य चल रहा है। जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है, गोद में उठाए मुझे भाग्य चल रहा है। ओ बाबा तेरे ही भरोसे कट रहा है सफर, बाबा तेरे ही भरोसे कट रहा है सफर, खुशियाँ पता पूछती, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती हैं घर, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। ओ बाबा गुमनाम को नाम ऐसा दिया है, जुगनों को रोशन सितारा किया है। गुमनाम को नाम ऐसा दिया है, जुगनों को रोशन सितारा किया है। ओ बाबा जीवन में छाई, बाबा जीवन में छाई रोशनी इस कदर, बाबा जीवन में छाई रोशनी इस कदर, खुशियाँ पता पूछती, ओ खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती हैं घर, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। ओ बाबा जिसे जो मिला मुकद्दर से मिला है, मुकद्दर मुझे तेरे दर से मिला है। जिसे जो मिला मुकद्दर से मिला है, मुकद्दर मुझे तेरे दर से मिला है। ओ बाबा मुझ पे हमेशा रहे तेरी नजर, बाबा मुझ पे हमेशा रहे तेरी नजर, खुशियाँ पता पूछती,
खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती हैं घर। खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। ओ बाबा नजर लाख चाहे जमाना लगाए, वो कैसे मिटेगा जिसे तू बनाए। ओ नजर लाख चाहे जमाना लगाए, वो कैसे मिटेगा जिसे तू बनाए। ओ बाबा ना कोई चिंता, ओ बाबा ना कोई चिंता, ना ही कोई फिक्र। बाबा ना कोई चिंता, ना ही कोई फिक्र। खुशियाँ पता पूछती, ओ खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती हैं घर। खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती हैं घर। ओ बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर। खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती हैं घर। खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती हैं घर। गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, देख के गुरु माँ के मुख को हम चैन आता है। देख के गुरु माँ के मुख को हम चैन आता है। भक्त तेरी कृपा से सब पा जाता है, भक्त तेरी कृपा से सब पा जाता है। देख के गुरु माँ के मुख को हम चैन आता है। देख के गुरु माँ के मुख को हम चैन आता है। गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, देख के गुरु माँ के मुख को हम चैन आता है। यहाँ पर चतुर्मास हुआ और हमें लग रहा था कि हम कैसे यहाँ पर चातुर्मास करेंगे, लेकिन जब चातुर्मास के लिए हम तैयार नहीं थे, क्योंकि हमें अपने अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ हम रह चुके हैं तो यहाँ हम कैसे चतुर्मास करेंगे। गृहस्थ अवस्था में रह चुके थे ना, तो हमारे अंदर कुछ, लेकिन जब सब कमेटी वाले, जो उसी समय कमेटी वालों की नई कमेटी बनी थी और उनकी मीटिंग हुई थी, तो सभी ने कहा, तो हमसे कहा कि भाई आपको चतुर्मास करना है माता जी आपको, तो फिर हमने हाँ कह दिया थोड़े दिन तक थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद जैसे चतुर्मास शुरू हुआ, हमें पता ही नहीं है कि हम गाजियाबाद में हैं कि ग्वालियर में हैं कि आगरा में हैं। और जो है यहाँ पर सभी के साथ सभी ने ऐसा जैसे एक माँ को, मतलब माँ के साथ जैसे व्यवहार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सब, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, सभी ने ऐसे ही। और जो है यहाँ की जो कमेटी है, मंत्री जी, अध्यक्ष जी और जो भी है, सभी लोगों की तरफ से भी ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। आपको हम सही बताएं, विधान हुआ तो अध्यक्ष जी सुबह सुबह 4 बजे मंदिर आ जाते हैं, तो अब वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं, नहीं रुक सकते ना। 4 बजे से जो आएंगे वो 10 बजे तक, 9:30 बजे तक कैसे रुकेंगे। तो अध्यक्ष जी भी बाद में आते थे अलग से विधानों में, सुबह चले जाते उसके बाद आते। और मंत्री जी ने
एक भी विधान की एक भी लाइन नहीं छोड़ी। पूरे विधान और कोई भी कार्यक्रम, आज को हम सही बताएं, हमारे इतने चतुर्मास, हमारा ये 9वां चतुर्मास था, 10वां शुरू होगा अब, तो जो है हमने महसूस किया ऐसे कोई भी चतुर्मास में नहीं हुआ कि हमने एक एक बात हमसे पूछी गई हो। मंत्री जी हर छोटी सी छोटी बात हमसे पूछते कि माता जी कितने कलश, क्या कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम, हर कार्यक्रम में मंत्री जी ने हमसे सलाह ली है। ऐसा पहले चतुर्मास में हुआ है, आपको हम सही बताएं, कोई भी काम के लिए। और जो है किसी से कहीं से हमें 1% भी मतलब 1 नंबर भी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि किसी ने ऐसा हुआ हो किसी के साथ कि हमारा कभी मन परेशान हुआ हो। और आपको पता है कि जो ग्रुप था, महिलाओं का ग्रुप, वो हमेशा हर बात के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। अब नाम नहीं लेते, नाम आप सब लोग कई बार ले चुके हैं, अब अध्यक्ष जी भी ले चुके हैं, मंत्री जी भी ले चुके हैं, और जो इतने वक्ता हैं सभी ने उस ग्रुप का नाम लिया है। और जो है तो ऐसा चतुर्मास होना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी समाज थी, यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं थी, और हर साधु यहाँ पर आना चाहता है। ये बात ही हम आपको सही बताएं, हर साधु की इच्छा होती है कि हमारा गाजियाबाद कवि नगर में चातुर्मास हो। मैं प्रदीप कुमार जैन, महामंत्री कवि नगर गाजियाबाद जैन मंदिर। हमारी कमेटी हर साल चतुर्मास कराती आई है और कराती रहेगी। इस बार हमारे यहाँ चतुर्मास परम पूज्य 108 आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रथम शिष्या हैं। उनका चतुर्मास, और 6 महीने से माता जी यहीं पर हैं। इतने सौहार्दपूर्ण, इतने अच्छे से चतुर्मास हुआ है कि जिसका पता ही नहीं चला, जो है कब 4 महीने निकल गए। और आज हमने माता जी का पीछी परिवर्तन यहाँ कराया है, जो पूरे समाज ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और पीछी माता जी ने अपने एक परम भक्त आयुष जैन को दी, और उनको माता जी को पीछे प्रदान की है श्री सुशील जैन परिवार। अंजू जैन कवित्री हैं, रेखा जैन हैं, सुशील जैन, अतुल जैन परिवार, इन्होंने उनको माता जी को पिच्छी भेंट की, और पूरा समाज उसमें सम्मिलित हुआ। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए माता जी के चतुर्मास के बारे में। माता जी के गृहस्थ जीवन का जो परिवार है वो भी इसमें सम्मिलित हुआ। सभी ने बहुत अच्छे से ये उत्सव मनाया, और भगवान से यही निवेदन है कि इसी तरह हमारे यहाँ चतुर्मास का सिलसिला चलता रहे। हर साल हमारे यहाँ चतुर्मास होता है, किसी न किसी महाराज या माता जी का। हमारे यहाँ आचार्य विराग सागर जी का भी चतुर्मास हो चुका है, 60 पिच्छी का। आचार्य विमर सागर जी का भी हो चुका है सहसंग। और आर्यागर्णी जिंदेवी माता जी के 2 चतुर्मास हो चुके हैं। आचार्य धर्मभूषण जी महाराज के भी 2 चतुर्मास हो चुके हैं। और एक चतुर्मास हमारा आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के शिष्य विनिश्चय सागर जी का भी हो चुका है। और जितने भी चतुर्मास होते हैं बड़े उल्लास से होते हैं यहाँ। सभी साधुओं का मन भी रहता है कि गाजियाबाद चतुर्मास करें कवि नगर में, और हमारा तो रहता ही है कि कोई भी चतुर्मास हमारा खाली ना जाए। जो आगे भी इसी तरह हम साधुओं की सेवा करते रहें, यही हमारा धर्म सिखाता। और मैं नवोकार चैनल को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे से इसकी वीडियो को बनाई, और आगे भी ये इसको उसमें यूट्यूब पर देंगे ताकि सभी देख सकें। सभी का धन्यवाद। जय जिनेंद्र। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कविनगर गाजियाबाद, जो गाजियाबाद महानगर के प्रमुख मंदिरों में एक है, जहां पिछले 25-26 साल से लगातार चातुर्मास आयोजित होते हैं।
उसी कड़ी में इस वर्ष का चातुर्मास अंतस्मती माता जी का निर्विघ्न और प्रमुखता से संपन्न हुआ। प्रमुखता यह है कि अंतस्मती माता जी ने दीक्षा पूर्व का जीवन भी गाजियाबाद नगर में ही बिताया था। इस कारण से ज़्यादा उसकी महत्ता रही और उन्होंने एक विशेष कार्य ये किया कि यहाँ के महिला समाज को अत्यधिक रूप से हमारे साथ जोड़ने का काम किया, समाज में जोड़ने का काम किया। और समिति के महामंत्री प्रदीप जैन जी का इसमें विशेष सहयोग रहा, सराहनीय रहा। मैं समाज की ओर से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सुखवीर जैन आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साच जिन वाणी द्वादशांग माजिन वाणी, गणधर ने तीर्थंकर ध्वनि सुनी, गणधर ने तीर्थंकर ध्वनि सुनी, अंग रच चुनी ज्ञानमयी हो, गणधर ने तीर्थंकर ध्वनि सुनी, अंग रच चुनी ज्ञानमयी, सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी, सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी, देती है शाश्वत सुख रे साची रे साची रे साची जिन वाणी द्वादशांग माँ जिन वाणी हो, द्वादशांग माँ जिन वाणी। ज्ञान देना माता है काम तेरा, शास्त्रों में ऊंचा है नाम तेरा हो, ज्ञान देना माता है काम तेरा, शास्त्रों में ऊंचा है नाम तेरा, ज्ञान देना माता है काम तेरा, शास्त्रों में ऊंचा है नाम तेरा, राह दिखाना उस पर चलाना, राह दिखाना उस पर चलाना, मुक्ति के द्वारे खोल रे साची रे साची रे साची जिन वाणी द्वादशांग माँ जिन वाणी हो, द्वादशांग माँ जिन जब बोलो जिनवाणी माता की जय। हमारा आज का कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है। अब मैं जिनवानी स्थापना के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भाई विनय जैन गांधीनगर, कृपया आएं और जिनवानी की स्थापना करें। भाई विनय जी। हाँ अभी कराएंगे तो शुरू में हो ना, सारा काम तो पहले शुरू में हो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो ते हो गया। हाँ चलो क्या हुआ? दुख मेट दो जिनवा। चरणों में आ गए हैं हे द्वादशांग मानी, मस्तक झुका रहे हैं हे द्वादशांग वाणी, दो ज्ञान हमको माता इस जग से तोड़े नाता दो बस। हे गुरु माँ जाना नहीं हमें छोड़ के, हे गुरु माँ जाना नहीं हमें छोड़ के
छोड़ के। मात पिता है माना तुमको ही जाना, जीवन तुम्हारे अब चरणों सजाना। हे गुरु माँ जाना नहीं, जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। हरदम हमको ज्ञान हमेशा देती हो, भवसागर में नैया पार लगाती हो। जो भी करे समर्पण शरणा देती हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित भर लेती हो। गुरु माना ठुकराना, पापों से बचाना, पापों से बचाना, मुझे लगाना। हे गुरु माँ जाना नहीं, ना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं हो पाता है, गुरु के बिना तो शिष्य नहीं चल पाता है। तेरा नाम जगत में जाना जाता है, वो देखे वो ही वो तर जाता है। मुझ पर करुणा लाना, पापों से बचाना, पापों से बचाना, मुझे मुझसे मिलाना। हे गुरु माँ जाना नहीं, ना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। बोल ज्ञान मत। गुरु के लिए 4 पंक्तियों में अपने ऊपर कुछ बोलना चाह रही हूँ। गुरु मिल जाए तो समझो जमाना मिल गया हमको, गुरु मिल जाए तो समझो जमाना मिल गया हमको। गुरु जैसी न दुनिया में कोई अक्सीर होती है, चरण की धूल मिल जाए खजाना मिल गया हमको। चरण की धूल मिल जाए खजाना मिल गया हमको। बंदा माता जी बंदायूं। दुनिया में गुरु हजारों हैं, अंतस्मति माँ का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, अंतस्मति माँ का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, अंतस्मति माँ का क्या कहना। जब ज्ञान सागर गुरुवर से मिली, दीक्षा की आशा लेके गई। जब ज्ञान सागर गुरुवर से मिली, दीक्षा की आशा लेके गई। माता को मनाना क्या कहना, परिवार बुलाना क्या कहना। माता को मनाना क्या कहना, परिवार बुलाना क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, अंतस्मति माँ का क्या कहना। एक घर की दहली नाग गई और ज्ञान की गंगा में कूद गई। एक घर की दहली नाग गई और ज्ञान की गंगा में कूद गई। तुम मोह न करना क्या कहना, कर्मों को जलाना क्या कहना। तुम मोह न करना क्या कहना, कर्मों को जलाना क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, अंतस्मति माँ का क्या कहना। गुरु माँ के मंदिर में सदा ज्ञान सागर की ज्योति जलती है। गुरु माँ के मंदिर में
सदा ज्ञान सागर की ज्योति जलती है। ए गुरु दीवाना क्या कहना, जग तेरा दीवाना क्या कहना। ए गुरु दीवाना क्या कहना, जग तेरा दीवाना क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, अंतस्मति माँ का क्या कहना। वंदना भी माता जी, वंदना भी माता जी, वंदना जी। स्तुति आपने प्रस्तुत की। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज, जिनके द्वारा गण्य आर्य का श्रीमती अंतस्मति माता जी को दीक्षा दी गई, तो हम सर्वप्रथम आचार्य श्री का पूजन यहाँ पर करेंगे। तो किताबें आप सबके पास होंगी। पम शिव फलदाय, जो भी ध्यान करे गुरुवर का वो ही शिवपुर जाए। ज्ञान सागर को वंदन करके शुद्ध भाव को प्राप्त करें, आवानन स्थापन करके अष्ट द्रव्य से पूज करें। ओम राम श्री ज्ञान सागर इंद्राय आत्रा अवतरे अवतरे सम्मुष्ट्याहवानम। ओम श्री आचार्य ज्ञान सागर स्थापनम। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री ज्ञान सागर इंद्राय अत्र मम सन्निधो भव सरस नदीकरणम। आइए आइए मुनिवर विराजमान होइए। अब मिटे गुरु भक्ति से भव भव का ताप, ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य ही जाप। ओम ह्रीं आचार्य श्री ज्ञान सागराय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामति। चंदन का ही चंदन, चंदन किसका है? अलका गुरु नाम का करो नित्य जाप, ज्ञान गुरु नाम का नित्य करो जाप। ओम आचार्य श्री ज्ञान सागर उत्तापन्यासनाय चंदनम नृपामति। अक्षय पद का ही अक्षत। उज्ज्वल समान श्वेत तंदुल भरूं, अक्षय पद प्राप्त हो मुक्ति अंगना धरूं। हे गुरु भक्ति से भव भव कताप, ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य जाप, ज्ञान गुरु ज्ञान का नित्य करो जाप। ओम आचार्य श्री ज्ञान सागराय अक्षय पद प्राप्ति अक्षताम निरपामति। अक्षताम सारी जात के भरूं, कामवान नाश हो यही भावना करूं। मिटे गुरु भक्ति से भव भव कताप, ज्ञान गुरु नाम का नित्य करो जाप, ज्ञान गुरु नाम का नित्य करो जाप। ओम आचार्य श्री ज्ञान सागराय कामम दंशनाय पुष्पम नृपामति। पुष्पम चुदारोग विनाशन, चुदारोग का ही एक भी नाम बोलेगा। भूख रोग शांत हो गुरु चरण में धरूं, रे गुरु भक्ति से भव भव कताप, ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य जाप, ज्ञान गुरु नाम का नित्य करो जाप। ओम आचार्य श्री ज्ञान सागराय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामति। दीप दीपम पारती। मिटे गुरु भक्ति से भव भव का ताप, ज्ञान गुरु नाम करो नित्य ही जाप, ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य जाप। ओम आचार्य श्री ज्ञान सागराय मोहन का विनाशनाय दीपम नृपामति। स्वाहा। धूप, धूप में ही अभी आ रहा है। विपिन जैन उषा जैन विपिन। मिटे गुरु भक्ति से भव भव का ताप, ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य जाप, ज्ञान गुरु नाम का नित्य करो जाप। ओम आचार्य श्री ज्ञान सागराय अष्टकम ध्यानाय धूपम नृपामति।
धूपाम फल, ये फल, मोक्ष फल के लिए फल। श्रीमती सुषमा जैन, सविता जैन। श्रीमती सविता ताल में भरूं, गुरु को चढ़ाकर मुक्ति वल्लभा वरूं। मिटे गुरु भक्ति से भव भव का ताप, ज्ञान गुरु नाम का नित्य करो जाप। ज्ञान गुरु नाम का नित्य करो जाप। ओम आचार्य श्री ज्ञान सागराय मोक्ष फल प्राप्ति फलम नृपामति स्वाहा। हिंदू सलाम। हिंदू संजय, हिंदू जैन संजय जैन। जल फलादि अर्घ ले ताप, ज्ञान गुरु नाम का करो नित्य जाप। ज्ञान गुरु नाम का नित्य करो जाप। ज्ञान गुरु नाम का नित्य करो। ओम आचार्य श्री ज्ञान सागराय अनक प्राप्ति मोक्ष फल था ना? अच्छा, अनक प्राप्त है अर्घम नृपामति। माला गाऊं पाऊं शाश्वत मुक्ति धाम। असरफी माँ के तुम सुत प्यारे, शांति लाल के नंदन हो। मध्य प्रदेश मुरैना नगरी, पार्श्वनाथ को वंदन हो। सुमति गुरु से दीक्षाधारी, दुर्धर तपों को करते हो। अष्टम चतुर्दशी को गुरुवर, मौन को धारण करते हो। शाहपुरादि के चौमासों में केसर की वर्षा होती थी। सुमति सागर जी गुआए जयमाला पुनर्गाम। क्या हुआ? पुनर्गाम नृपामति स्वाहा। ये आरती जो है हाँ, ये आरती जो है रितेश जी और मोदी जी परिवार से होती है। आरती कीजिए पंच परम पद पद सुख लीजिए। पहली आरती सिर जिन राजा, भव दधि पार उतार जी आजा। श्री आरती से धन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दूर करिंदा। चौथी आरती सिर उझाया, दर्शन देखत पाप पर। आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंधु आनंद। श्री जिनवाणी आनतवर, मुक्ति सुखदानी। 8वीं आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्ष। आरती पावापुर निर्वाण कांड की है। विधि मंगल आरती कीजिए, अपना जन्म सफल कर जी। संध्या करके आरती कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। कपूर की बाती जगमग जले सारी राती। जो यह आरती पढ़े पढ़ावे, सो नर मन वांछित फल पावे। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। ज्ञान सागर, ज्ञान सागर की गुण गागर की। दीप जगाए के हम आज उतारे आरती।
आरतिया ज्ञान सागर की गुण गागर की सोवे मंगल दीप जगाए के हम आज उतारे आरतिया। बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य 108 श्री सागर जी महाराज की। परम पूज्य आर्यगण्य 105 अंतस्वती माता जी की जय। परम पूज्य शुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हमारी चलेगी सम्मान की श्रृंखला जो लोग बाहर से आए हैं। श्रीमती मंजू जैन और विमल कुमार जी जैन गोरमी से। नीरज जैन गाजियाबाद। श्रीमती मंजू जैन गाजियाबाद। श्री रितेश मोदी जी और सत्यम मोदी कृपया वे भी आए। सर सामने से हेलो क्या कर रहे हैं उसको नहीं दिखाई दे। आयुष जैन इधर आ जाएं सम्मान करने के लिए। आयुष लग लगाओ एक दिन तिलक लगाओ एक दिन आप पटका लगाओ। सामने इधर हेलो। एक फोटो ठीक से लो भैया पैसे खर्च करें इसमें। चार तो करा के दिए और करा दे आपको करना है करा देते हैं जो देना चाहो दे देना वो ले लो साथ मार बीच में रखा ना साथ बीच में रखा ना ये विवेक जी की मम्मी आदित्य सेठी वाली 1 मिनट के लिए आ जाएंगी जरा आगे। अगर ये वहाँ की राशि भेंट करना चाह रहे हैं आप ले लेंगे। आदित्य सेठी की राशि बोली थी उनके परिवार ने तो वो उनको दे रहे हैं। आपके भावों की बहुत बहुत अनुराधा भैया जी। आपके द्वारा मंदिर में शिखर के लिए जब माता जी वहाँ बेटी शिलान्यास में मुख्य कलश हमारा अभी जाना बाकी रह गया था जो तेज जी के परिवार के हैं मामा जी वगैरह अगर आए हैं तो ले लें। आपकी अच्छी बात सब लोग ले लें।
साथ आ सकते हैं। अनिल जी कहाँ हैं? आ गए। संसारी संबंधों का ये सूत्र हृदय से तोड़ा है। पंच महाव्रत धारण कर खुद को जिन धर्म से जोड़ा है, निज आत्म भाव में रहती है, नहीं जग प्रवाह में बहती है। और किसी से क्या लेना जब अपना ही सब कुछ छोड़ा है। और किसी से क्या लेना जब अपना ही सब कुछ छोड़ा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि माता श्री ने सांसारिक जीवन जो था हमारे साथ यहीं व्यतीत किया। हमने देखी है उनकी धार्मिक यात्रा, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उनका सानिध्य हमें मिला। 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ कि हम सब भी इस दौड़ से बाहर आए कहीं ना कहीं। सच मायने तो ये है कि हमने सफलता के मायने जब बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़े बंगलों को बना लिया हो, पर मेरा अपना अनुभव है, आप अंतर मन की यात्रा करें। आप अगर अंदर से खुश हैं तो आप थोड़े में भी सुखी हैं, और अगर अंदर सुख नहीं है तो कितना भी आपको सांसारिक भौतिक सुख मिले, आपके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी रहती है। प्रतीकों में बात कहती हूँ, सुनिएगा। जीवन को पाकर जीवन भर जीवन के मानी ढूंढ रही, ये हमारी आत्मा। जीवन को पाकर जीवन भर जीवन के मानी ढूंढ रही, इस तट से लेकर उस तट तक खुद अपना सानी ढूंढ रही। शाश्वत का ध्यान नहीं आता, संसार के पीछे दौड़ रही। शाश्वत का ध्यान नहीं आता, संसार के पीछे दौड़ रही। पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही। पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही। बड़ा कठिन सा समय है, माता श्री को विदाई देने का समय लगभग आ गया है। एक विदाई गीत मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। वंदामी वंदामी गुरुनीमा हम देते विदाई हैं। वंदामी वंदामी गुरुनीमा हम देते विदाई हैं। जलती रहेगी मशाल जो आपने जलाई है। जलती रहेगी मशाल जो आपने जलाई है। जैन शासन
संग सौरभ फैलाई है। वंदामी अंतस्मति माता जी, हम देते विदाई हैं। आपने दिया हमको ज्ञान ध्यान आराधन, आपने दिया हमको ज्ञान ध्यान आराधन। बने जीवन न व्यवहारिक, यही शिक्षा हमने पाई है। बने जीवन न व्यवहारिक, यही शिक्षा सबने पाई है। मथेन वंदामी, वंदामी वंदामी गुरुणिमा, हम देते विदाई हैं। जाते जाते कह जाना, फिर कब आओगे। जाते जाते कह जाना, फिर कब आओगे। यात्रा मंगल में हो, बस भावना ये भाई है। यात्रा मंगल में हो, बस भावना ये भाई है। आप सब बोलिए, वंदामी वंदामी गुरुणिमा, हम देते विदाई हैं। जलती रहेगी मशाल जो आपने जलाई है। वंदामी वंदामी गुरुणिमा। यहाँ तो हमें ऐसे मुफ्त का माल मिल गया। अरे एक तो मेरा सभी से निवेदन है, कार्यक्रम के उपरांत सभी जलपान लेकर जाएंगे, कोई भी बिना जलपान लिए ना जाए। इसलिए अभी कह रहे हैं कि बीच में कोई ना निकल के जाए। मुनि महाराज आते हैं या गुरुणी माँ आती हैं, हमें कुछ ना कुछ शिक्षा ही देकर जाती हैं। यही कहीं पर्युषण पर्व भी आता है, दशलक्षण पर्व आता है, तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। बस हम में ही कहीं ना कहीं कमी रहती है कि हम सारा कुछ वो सीख नहीं पाते। पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपने जीवन में नहीं उतार पाते। तब एक भजन रखती हूँ, सुनिए। धन्य भाग जो गुरुणी जी ऐसी पाई है, मोह नींद से हमें जगाने आई है। धन्य भाग जो गुरुणी जी ऐसी पाई है, मोह नींद से हमें जगाने आई है। शुभ पुण्य कमाई करके हमने ये नर तन पाया। शुभ पुण्य कमाई करके हमने ये नर तन पाया। कुछ इसका लाभ उठाया,
या यूं ही व्यर्थ गवाया, कुछ इसका लाभ उठाया या यूं ही व्यर्थ गवाया। ये जीवन है अनमोल, हाँ जीवन है अनमोल, बताने आई है मोह नींद से हमें जगाने आई है। धन्य भाग जो गुरनी जी ऐसी पाई है, मोह नींद से हमें जगाने आई है। मन वचन और कर्मों से क्या हमने की है कमाई, मन वचन और कर्मों से क्या हमने की है कमाई। उपकार किया औरों पर या करते रहे बुराई, उपकार किया औरों पर या करते रहे बुराई। तू बोल दे मीठे बोल, हाँ बोल दे मीठे मोल, बताने आई है मोह नींद से हमें जगाने आई है। और क्या क्या सिखाती हैं हमें, सुनिएगा। क्षमा सत्य ब्रह्मचर्य संतोष शांति क्या धारे, क्षमा सत्य ब्रह्मचर्य संतोष शांति क्या धारे। मोह मान माया और ममता अंतर शत्रु क्या मारे, मोह मान माया और ममता अंतर शत्रु क्या मारे। अंतर मन के पट खोल, अंतर मन के पट खोल, बताने आई है मोह नींद से हमें जगाने आई है। धन्य भाग जो गुरनी जी ऐसी पाई है, मोह नींद से हमें जगाने आई है। बोलिए हमारी का श्री अंतस्मती माता जी की। बहुत बड़ा सौभाग्य है साधु के हाथ में पीछी देना। जो पीछी देते हैं एक दिन उनके हाथ में भी पीछी आ सकती है। को क्षेत्रपाल जी ललितपुर में स्थित 5 क्विंटल की चांदी की प्रतिमा अभिनंदन नाथ भगवान की स्थापित करने का और चांदी की संपूर्ण 24 एक ही परिवार द्वारा, सिर्फ एक परिवार ने आज तक इस इंडिया। माता जी को एमए में रजत पदक मिला, एमफिल में गोल्ड मेडल मिला। जब माता जी का पीएचडी का नंबर आया तो कोई मेडल नहीं मिला, क्योंकि जिस दिन मेडल मिलने वाला था
25 नवंबर 2015 उसी दिन माता जी की छुल्लिका दीक्षा हुई। तत्पश्चात माता जी की आरिका दीक्षा जहाजपुर में हुई सन 2000 में, और उसके बाद माता जी को गणनी पद दिया आचार्य श्री गे सागर महाराज जी ने मुरैना चातुर्मास में। माता जी के चातुर्मास आरिका पद के बाद हुए गोरमी में, गोरमी से काफी लोग हैं, पुरसा में, मुरैना में, ग्वालियर में। ग्वालियर चातुर्मास की एक छवि यहाँ पर हमारे सामने है। सुजीत भैया थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे। ये वो बच्चा है जो सुजीत भैया को शादी के 20 साल बाद माता जी के आशीर्वाद से हुआ। तो देखिए, माता जी ने एक आपको संदेश दिया है कि किसी भी उम्र में कभी भी आप धर्म कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूं जो आपने नहीं सुनी होंगी। माता जी ऐसी ऐसी जगहों पर रही हैं। माता जी ने मुनियों के दर्शन नहीं किए थे। माता जी को कभी मंदिर ही नहीं मिला। पापा का ट्रांसफर ऐसी ऐसी जगह हुआ जहां मंदिर थे ही नहीं। सबसे पहले जब मैं पढ़ने चला गया तब माता जी को ढंग से मंदिर मिला सिवनी में, जहां अच्छी समाज थी। उसके पहले हम नरसिंहगढ़ में थे, जहां एक पुराना बंद मंदिर था जिसके सामने चाट पकौड़ी वालों ने कब्जा कर लिया था। माताजी और 3-4 सर्विस वाले जैन जब वहां पहुंचे, उन्होंने केस लड़ा, उन्होंने उस मंदिर को खाली कराया। इस तरह से मंदिर मिला। लेकिन जो मंदिर आपको मिला है, जो समाज आपको मिला है, जो साधुओं का सानिध्य आपको मिला है, वो माताजी को कभी नहीं मिला। मेरे जॉब लगने के बाद जब पापा का ट्रांसफर पहली बार सिवनी में हुआ, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है, तब जाके माताजी ने पहली बार जैन समाज देखा, साधु समागम देखा, चातुर्मास देखा, और फिर भी उसके बाद आप देख रहे हैं वो यहां विराजमान। तो ये एक संदेश है, कोई उम्र नहीं है धर्म शुरू करने की, कोई उम्र नहीं है। हम कौन सी तपस्या नहीं कर सकते, कोई भी नियम छोटा नहीं होता। हमें नहीं पता चलता कि कैसे हम छोटे छोटे नियमों को लेकर और आगे बढ़ते जाते हैं। तो मुझे लगता है माता जी से प्रेरणा लेकर सभी लोग धर्म में अपना जीवन प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। यहाँ विराजित माता जी के चरणों में बन्नामी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु, और सभा भवन में विराजे सभी महानुभाव को सादर जय जिनेन्द्र, और छुल्लक जी को इच्छा में। यहाँ मुझे माता जी ने 2 शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया है। माता जी के बारे में क्या बोलूं, वो तो खुद वात्सल्य की इतनी धनी है कि प्रसन्नता उनके चेहरे से अलग ही झलकती रहती है। और मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे उनके गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का क्षुल्लक अवस्था से सानिध्य प्राप्त हुआ, और काफी लंबे समय तक हम जब वो आचार्य भी बन गए तो हमारा सानिध्य बना रहा। और उनकी समाधि हुई तब उसके 1 महीने पहले तक हमें आचार्य श्री का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहा। और एक भाई के नाते उन्होंने हमें जो वात्सल्य दिया है वो अविस्मरणीय है, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। इसी तरह माता जी का जो वात्सल्य है ग्वालियर चातुर्मास में हमें बहुत निकट से प्राप्त हुआ। उन्होंने एक कृति कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की हिंदी में, और वो उन्होंने मुझे संपादन करने के लिए दी। अब वो गुरु की वचनों को एक सामान्य श्रावक कैसे मतलब कर सकता है, मेरे मन में उलझन थी, लेकिन फिर भी माता जी के आशीर्वाद से मैंने उसका संपादन किया। अब वो कैसा हुआ ये तो माता जी ही बता सकती हैं, क्योंकि मुझे इतनी क्षमता नहीं कि मैं उस बारे में कुछ कह सकूं। और मुझे आचार्य ज्ञान सागर जी के गुरु आचार्य सुमत सागर जी का भी बहुत मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मुझे हर समय इस कवि नगर में मुझे आचार्य सन्मत सागर, जो वो विद्याभूषण सन्मत सागर जी थे,
उनका भी सानिध्य यही कबीरनगर में प्राप्त हुआ था। आचार्य ज्ञान सागर जी का भी हुआ, आचार्य विराग सागर जी का भी यहाँ जो चातुर्मास हुआ था उसमें भी मैं कई बार यहाँ आई हुई हूँ। आचार्य विमर्श सागर जी का उसमें भी मैं कई बार यहाँ उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि मैं उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ, अभी उस पर पदस्थ हूँ। और आज मैं परम सौभाग्य अपना मानती हूँ कि मुझे माता जी की पिछिका परिवर्तन के कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मिल रहा है। पिछिका परिवर्तन में जो गुण हैं वो माता जी में स्वयं ही प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे पिछिका मुलायम है, ऐसी माता जी किसी दुखी जनों को देखती हैं तो उनके मन में करुणा भाव आ जाता है और वो करुणा भाव से भक्ति में उसको लगाती हैं, इधर उधर किसी मार्ग में नहीं बताती हैं। भक्ति, पूजन, ध्यान इसी में उनको साधना में लगाती हैं, जिससे पुण्य का अर्जन भी हो और दुख का निवारण भी हो। तो ये माता जी का परम हम लोगों के लिए पुण्यार्जन है जो हम कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम नमो जी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 15-20 साल से यहाँ 25 साल से मंदिर में आ रहा हूँ और विमल मोदी जी हमारे खास दोस्त थे। रितेश जी अपनी पत्नी को और विमल जी को, अपनी माता जी को डेली लाते थे सुबह, और हम उनको उस समय भाभी जी कहते थे। और हमसे ये डेली जब हम शांति धारा करते थे नीचे बैठती थी और हम उनको गंधोदक देते थे, और इतना इनका वात्सल्य था उस समय कि हम देख के आश्चर्य रहते थे। हमें ये उम्मीद थी कि जिस तरह लगन से ये कार्य कर रही हैं, इनकी बहू भी ये है पूरा वो ध्यान रखती थी और ये बराबर कार्य करते थे। और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी धार्मिक कार्य में चली आएंगी। और आज हम जिनको हम भाभी जी कहते थे, आज हम माता श्री के नाम से उनको कर रहे हैं। हमें बड़ा वो खुशी है यह है कि आज समाज में अगर कोई दृढ़ निश्चय हो, जैसे कि कल अभी भव्य भूषण माता जी का हुआ, वो 92 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली और उन्होंने वो क्या अगर उम्र का कोई वो नहीं होता। उम्र तो अब 70 साल हो, 60 साल में भी आदमी थक जाता है। अगर उसकी आत्म शक्ति मजबूत है, वो 70, 75, 80 में भी अपने कल्याण कर सकता है। क्योंकि आज के आधुनिक युग में हर एक आदमी मोबाइल में और उसमें इतना बिजी है, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहा। क्योंकि बच्चे भी अपने रात में 12-12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं और अच्छे संस्कार तो शायद मिल नहीं रहे। तो ये हमें उनका बच्चों का कल्याण करना ही चाहिए, अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार अपना कल्याण करें। वो कल्याण धर्म का ही है। अगर हम धर्म के मार्ग में अग्रसर रहेंगे, जैसे ही मैं देखा मैंने भाभी जी को और माता श्री बनी, तो उन्होंने जो अपना कल्याण करा, यहाँ आती जो है अपना पूजा पाठ में लगी रहती थी। जिस समय गंधोदक देते थे उस समय गंधोदक लेती थी। कभी इनके चेहरे पे मेरे ख्याल गुस्सा नहीं रहा, मुस्कुराहट रहती थी। और ऐसे वात्सल्य शायद इन्होंने मैं 4 महीने में मैंने यहाँ देखा और मेरे को इतनी अधिक खुशी है। यहाँ हम सुबह आते हैं, माता जी फोन आती थी और शांति धारा बोलती थी और शांति धारा के बाद में ये अपना वात्सल्य करती थी। पहले ये कहते थे, पहले गंधोदक हम देते थे उनको, फिर महिलाएं सब करती थी। वो अपने हाथ में गंधोदक रखती थी, महिलाएं के सब हाथ नीचे कर लेती कि मेरे हाथ में आए, मेरे हाथ में आए। इतना वात्सल्य इनमें था कि शायद मैं बहुत गुरु महाराज आए जो वात्सल्य इन्होंने महिलाओं को भी दिया और पुरुषों को भी दिया, शायद अग्रणीय है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये इस तरह से अगर अपना वात्सल्य, अब ये चतुर्मास हुआ है, उम्मीद है कि अगर हमारे भाव हैं, अगर हमारा अच्छे वो होंगे तो अगला चतुर्मास भी शायद हम चाहेंगे कि इनका यहाँ पर हो। क्योंकि जो वात्सल्य इन्होंने दिया है वो अग्रणीय है और समाज एकजुट रहा, समाज में कोई विघटन नहीं हुआ, महिला भी अच्छी रही हैं। और ये मेरा यही अनुरोध है कि हमारा अनुरोध शायद ये मानेंगी। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि अब आप लोग 4 महीने का समय माता जी के साथ निकाल चुके हैं, तो कैसा माता जी का वात्सल्य है ये तो हम शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन
इतना सरल नेचर और माता जी का व्यवहार है सबके प्रति कि मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जब माता जी ने हमारे यहाँ ग्वालियर में पहले चतुर्मास किया था तो समाज में कुछ थोड़ा सा विघटन जैसे सब जगह होते हैं ना, एक दो ग्रुप, वो वहां पे भी थे। तो अभी जैसे बाबूजी बोल रहे थे कि सारी समाज एक हो गई, तो मैं आपको बताऊं, जो एक ग्रुप चाह रहा था कि माता जी का चतुर्मास हो और एक ग्रुप न्यूट्रल सा, मतलब थोड़ा सा कि नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा ये वो, जब 4 महीने पूरे हुए तो जो ग्रुप नानुकुर कर रहा था माता जी के बिहार में, सबसे आगे वो वाला ग्रुप चल रहा था। माता जी से सबसे ज्यादा स्नेह उन्हीं को था। यदि कोई आंसुओं से माता जी की विदाई कर रहा था तो ग्वालियर समाज में आप देखते उस टाइम की ये लग रहा था कि कोई ये हो क्या रहा है। लोग जो मोहल्ले के कॉलोनी के लोग थे वो पूछ रहे थे कि क्या हो क्या गया आपके यहाँ, अभी तक तो आपके यहाँ बड़ा आनंद होता था 4 महीने, आज क्यों हो गया, आज रो क्यों रहे हैं सब लोग। तो ऐसा माता जी का वहां 4 महीने बात्सल रहा। और माता जी का नाम वहां अंतस्मती माता जी हम लोग नहीं लेते थे, शुरू के 1 महीने ही लिया होगा बस हम लोगों ने कि अंतस्मती माता जी का चतुर्मास चल रहा है। उसके बाद ग्वालियर की सारी समाज माता जी को सरलमती माता जी के नाम से जानती थी और सरलमती माता जी की जयकारा हम लोग वहां पे लगाते रहे हैं, क्योंकि इतना सरल नेचर, कोई भी आ जाए माता जी हमेशा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। 4 महीने में माता जी ने कभी हम लोगों से ये नहीं बोला होगा कि हमें ऐसा कोई भी प्रोग्राम करवाना है या आगे ऐसा होना है। बस एक ही शब्द, बेटा आराम से करना, देखना थक मत जाना, आराम से करते रहना, तुम लोग अपनी काम भी देखना और धर्म भी होता जाए। ऐसा बिल्कुल उनका बात्सल रहा। और माता जी का विशेष स्नेह रहता था, स्वाध्याय, पढ़ाई करो, सिर्फ एक ही चीज, पढ़ाई करो। कभी हम लोग पहुंचे, बेटा तुम्हें शाम को आने को टाइम नहीं है ना, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूं, बेटा तुम्हें शाम को आने को टाइम नहीं है ना, तुम ये ले जाओ, इसको पढ़ लेना। तो माता जी का पूरे टाइम ऐसा चलता रहा कि सब लोग पढ़ते रहे, क्लासेस में जुड़ते रहे। और माता जी को पढ़ाने, और उसके लिए ऐसा नहीं कि शिविर लगेगा तो 100 लोग बैठेंगे तब माता जी पढ़ाएंगी, वो 4 लोग भी बैठ जाएंगे ना तो उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ाएंगी जितने वो 400 लोगों को पढ़ाएंगी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अद्भुत कला है। क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि जब हम भी क्लास लेते हैं ना, तो जब मेरी क्लास में स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो एक अलग जोश आता है पढ़ाने में। जब स्टूडेंट कम होते हैं ना तो बड़ा डाउन डाउन सा लगता है। लेकिन माता जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, चाहे 4 हो चाहे 400, एक ही लय से उतने ही इंटरेस्ट से उन्होंने हमेशा पढ़ाया है। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि माता जी के आशीर्वाद से वहां पे क्या है, हर मंदिर में जिनवाणी होती है बहुत सारी, तो माता जी को ऐसा लगता था कि आपकी जिनवाणी थोड़ा सा सुरक्षित कम है। क्योंकि क्या होता है, लकड़ी की अलमारी, हमारा भी पुराना मंदिर है तो कहीं ना कहीं दीमक प्रवेश करी जाती है कितने ही सालों बाद। तो माता जी बोलती थी, हमने कहा माता जी अपन कोशिश करेंगे इन सबको सुरक्षित करने की। तो आज मैं माता जी को बता दूं, माता जी पीछे वाले चौक में जहां आप देखती थी, वहां पूरी दीवार पर स्टील की गोल्डन पॉलिश के साथ इतनी अच्छी जिनवाणी की अलमारी बनी है कि अब दूसरे मंदिर वाले देखने आते हैं कि जिनवाणी को सुरक्षित करना है तो ये सही तरीका है। तो ऐसा माता जी का आशीर्वाद वहां हम सभी लोगों के साथ है। और ग्वालियर निवासी माता जी सभी आपको दिल से बहुत याद करते हैं। सभी की तरफ से मैं बंदामी और अपनी तरफ से बंदामी करता हूं। सभी को जय जय। जो इसका उपकरण रही है माता जी, लेकिन आज मुझे जीवन में एक बहुत बड़ा एहसास हुआ। मेरी बिटिया अंजू जैन, जिसका मैं बड़ा फैन भी कह सकता हूँ, एंड आई फील प्राउड ऑफ अंजू। तो अंजू ने जो बात कही है, मुझे आज ये महसूस होता है कि कवि भी साधु ही है। जो कविता है, जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तो अच्छे शब्द नहीं निकल सकते। तो कवि के मन से जो भाव निकलते हैं, आप जरा ध्यान देना जो अंजू ने कहा। मेरे ख्याल में 5-4 शब्दों में उसने पूरा धर्म कर दिया। 10 धर्म की भी बात कह दी। और एक बात जो इन्होंने कही है उसे आप समझने की कोशिश करना। अंधा अंधे को क्या दे देगा? अंधा अंधे को क्या दे देगा? तो अंजू ने कहा ये माता जी तो आत्मविश्लेषण करती है। देखिए, धर्म हमें कुछ लेता देता नहीं है। धर्म हमें सुख और दुख सहन करने की शक्ति देता है, नंबर 1। और नंबर 2, हमें प्रतिक्रमण या आत्मविश्लेषण। पूरे जीवन, पूरे चतुर्मास
माता जी या तो मौन में रही, संयम में और प्रसन्नता के साथ ये सब हुआ। रीतिश ने भी बहुत, मैं एक छोटी सी बात कह के ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। साधु पहले एंटीना होते हैं, साधु एंटीना होते थे, सिद्ध शिला से ये रिसीव करते हैं, फिर हमें आशीर्वाद देते हैं ना। तो ये एक फ्लो प्रक्रिया है। आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता। पिताजी ये कहते थे, राइंदर याचक मत बनना, कभी भौतिक सुख की कामना मत करना, तो कभी साधु से आशीर्वाद मत मांगना, इसे रिसीव करना। जो अभी अंजू ने कहा ना कि ये ट्रांसमिशन हो रहा है, ये सिद्ध शिला से अपने पास लाई, और ये किसी एक को आशीर्वाद नहीं देते, सब पे एकदम किरणें जाती हैं, तो उन किरणों को आपको रिसीव करना है। तो ये किरणें आशीर्वाद हार्ट टू हार्ट होता है। साधु के आभा मंडल में बैठ जाओ आप, तो आपको अभी शायद बहुत बढ़िया बात इन्होंने सब करी थी। एक दिन जो अंजू ने कहा ना, जो आदमी पूरी संपदा छोड़ आया है ना, तो वो आपसे क्या मांगेगा। तो माता जी का इतना सरल स्वभाव है कि ये तो कुछ, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं इनकी सरलता की। जो बात अंजू ने कहा ये मैंने भी कह दिया माता जी से। मैंने कहा माता जी इतना अच्छा चतुर्मास हुआ और इतना सरल कि कोई कामना नहीं, कोई किताब नहीं चमक। तो इन्होंने जो शब्द कहे वो पिताजी वाले शब्द थे, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। वो विभा बैठी थी मेरे पास, कहने भाई मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया। तो हम यदि पिताजी से कोई बात कहते थे और उनकी सहमति नहीं है, तो पिताजी कह देते भाई मैंने सुना ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि मैंने माता जी की प्रशंसा की बात कही तो माता जी ने कह दिया मेरी समझ में नहीं आया। मुझे बड़ी भारी सीख वो मिली। तो मेरा कहने का मतलब दो ही शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि स्वयं का उपचार करना है। मेरे में भी बहुत कमी है, बहुत एक सेकंड में उत्तेजना आ जाती है, इतना कोशिश करता हूँ, मैं अपने अंदर सुधार नहीं कर पाया। मेरी कम से कम 20-50 डायरी भरी पड़ी। मेरी पत्नी हमेशा ये कहती है कि तुम इसमें डायरी में तो लिखते रहते हो ये सुधार करूंगा ये, लेकिन तुम्हारे आचरण में सुधार है नहीं। तो मैं यही कहूंगा, और एक बात और कह के ज्यादा चाहता हूं कि भाई इसे अंजू को बुलाया करो। आपको कोई कवि सम्मेलन करना हो, कुछ करना हो, समय कम होता है, 4 लाइनें ऐसी ऐसी इसमें बोलती हैं कि पूरा का पूरा शास्त्र 4 लाइन में आ जाता है। धन्यवाद। मनोज जी अनुरोध करता हूँ वो आए, और उसके बाद संजय जी हैं, फिर ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। अंतस्मति माता जी को वंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी। माता जी से मैं गृहस्थ, जब माता जी गृहस्थ जीवन में थी मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ। ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माता जी एक समय अध्यात्म मार्ग पर चल पड़ेंगी। अभी जब माता जी के चतुर्मास की स्थापना हुई तो हम लोग माता जी से मिले। माता जी का सबसे ज्यादा जो जोर रहा वो ज्ञान का रहा कि आप लोग शाम को आइए, सुबह आइए। सुबह तो माता जी की क्लासेज निरंतर चलती रही, लेकिन शाम को नहीं चल रही थी। फिर माता जी ने कहा कि कल से शुरू करते हैं, और हम लोग ने आना शुरू कर दिया। माता जी चाहे हम लोग एक व्यक्ति आता था या 2 व्यक्ति आता था, माता जी पूरी रुचि से उस ग्रंथ को लेके चलती थी। आचार्य कुंद का वारस अणुवेखा माता जी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और भी कई ग्रंथ माता जी ने हम लोगों को पढ़ाया, और उसी का परिणाम है कि हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। माता जी ने विधान पे भी बहुत जोर दिया, और यही कारण है कि ये पहला चतुर्मास ऐसा रहा
जिसमें इतने अधिक विधान हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि हम लोग ये जो चतुर्मास माता जी का रहा, इससे अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करें और फिर उसी मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करें। वंदामि माता जी, इच्छामि छुल्लक जी। संजय जी। आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी की जय, अंतस्मति माता जी की जय, छुल्लक जी माता जी को इच्छा में। अभी ग्वालियर से जो भैया डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से माता जी के बारे में बताया कि कैसा चौमास उन्होंने वहाँ किया और कितना सरल स्वभाव रहा। वो हमने यहाँ सब लोगों ने जाना है, हम लोगों ने भी ये अनुभव किया कि जितनी माता जी सरल और मृदु हैं, इतना बहुत मुश्किल से संभव नहीं हो पाता, बहुत जल्दी से संभव नहीं हो पाता है ये चीज़ें। और माता जी ने ये सब जितने अभी भैया मनोज जी ने भी बताया कि वो पढ़ाने में, उसी में ज्ञान बांटने में जितना भी समय था उसमें अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व रखती थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करती थी। इसके अलावा विधान उन्होंने कराए, यहाँ पे कई विधान कराए, वो भी उन्होंने। एक चीज़ माता जी ने यहाँ बहुत अच्छी करवाई, कई नाटक यहाँ पे करवाए माता जी ने चौमास के बीच में, और उन नाटकों में सब में ऐसे ऐसे लोगों ने पात्र प्ले किए जो कभी स्टेज पे खड़े नहीं हुए थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से वो पात्र निभाए। जैसे मंत्री जी और बहुत लोग ऐसे ऐसे लोगों ने उसमें किया कि जो बहुत पहली बार ही उन्होंने कभी लाइन, माता जी मेरे पीछे भी लगे रही एक उसमें, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया अपनी नाटक करने के लिए, और नाटकों में बहुत मजा आया। और माता जी ने खुद ही वो नाटक तैयार किए, खुद ही बनवाए। उसके अलावा एक मिनट, हाँ, उसके अलावा माता जी एक दूसरा और बहुत था कि हम लोग ये देखते थे कि सरल होने में, आहार करने में माता जी ने इतना सिंपल आहार की चर्या उनकी रही है कि सब लोग, सबसे ज़्यादा जो समाज में आजकल डर है वो आहार चर्या का सबसे बड़ा डर रहता है, और माता जी के आहार लगाने में किसी को कोई संकोच नहीं होता था। लोग अपने मन से घर पे कई कई किलोमीटर पे, मैं सविता जी का एक एग्जाम्पल दूंगा कि वो खुद से जा भी नहीं पाते और वो चलने में, उनके विहार करने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ से वो 4.5 किलोमीटर विहार करते हुए घर तक गई आहार करने के लिए, और फिर 11 मंजिल के ऊपर उनका घर था, 11वीं मंजिल तक वो अपने आप सीढ़ी चढ़ के गई। तो लिफ्ट लगी हुई थी, लिफ्ट भी उन्होंने, नहीं मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगी, 4.5 किलोमीटर पैदल विहार करके उसके बाद में 11 मंजिल ऊपर जाके जीने से तब जाके वहाँ पे आहार के। और भी बहुत सारे लोगों ने घर पे ले जाके आहार करवाया माता जी का, दूर दूर जहाँ भी जिसने भी चाहा उन्होंने, मतलब आहार का, उनका आहार चर्या बहुत ही सरल साधारण एकदम रही, और किसी को भी यहाँ कोई परेशानी उसमें उनकी तरफ से नहीं हुई। जो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहता है उसमें वो बहुत सबसे ज्यादा सरल रहा है उनका। मैं चूंकि समय नहीं है तो भाई साहब अभी अंतस्मति माता जी को वंदामि, छुल्लक जी को इच्छा में। बोले परम साल हमारे यहाँ चतुर्मास होता ही रहता है, लेकिन इस चतुर्मास का पता ही नहीं चला कब 4 महीने हुए। 4 महीने ऐसा लगा जैसे एक ही महीना हुआ हो अभी। मतलब माता जी का इतना वात्सल्य, इतना प्रेम सभी से। माता जी से कुछ कहो कि माता जी वाला काम हाँ ऐसे कर लो, मतलब किसी को अपनी तरफ से कोई वो करना ही नहीं। किसी ने कुछ कह दिया ऐसे कर लो तो ऐसे कर लो। मैंने माता जी संगीतकार बुला लूं, नहीं रहने दो उसके बिना कर लें। किसी ने कह दिया होना चाहिए, बुला लो। बहुत ही मतलब इतना वात्सल्य मैंने कभी नहीं देखा किसी में। 4 महीने हो गए ऐसे बहुत ही आराम से निकले। और मैं कुछ ये एक नाटक कराया था माता जी ने, उसके नाम है, जो उनके नाम है कि लिस्ट, हाँ। तो एक मैं कुछ लोगों का यहाँ विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा जो चतुर्मास में जिनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा। सबसे पहले तो जैन मिलन महिला जितने भी ये बैठी सदस्य, और स्नेह भाभी जी, हम तो इन्हें कह देते थे जो भी कोई काम इन्हें अगर रात को भी कहा तो सुबह वह मिलता। कभी ना तो है ही नहीं जुबान पर कि ये नहीं हो सकता, कैसा भी कोई काम हो, भाभी जी ये काम रह गया था करना है। अब ये सारे भी जितने भी ये सामग्री तैयार करी है, कल बैठकर उन्होंने सारी लगाई है, कुछ भी काम हो। और
चौके की व्यवस्था हमारी श्रीमती इंदू जी और पुष्पा जी ने देखी, बड़े ही सुचारू रूप से, बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिला। हमारे तक कोई शिकायत किसी तरह की आई नहीं कि कभी चौके में कोई दिक्कत आई है, कोई कमी आई। बहुत ही बढ़िया चौका चला जो है, नहीं तो हमेशा हमें देखना पड़ता था क्या हो रहा क्या नहीं। इस बार हमने झांक के देखा वहाँ हो क्या रहा है। और विशेष रूप से सविता जी और सुषमा जी, पूनम जी, इनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा माता जी को लाने में, निभाने में, इनकी जो है। और हमारी ये पीछे बैठी है इसलिए दिख नहीं रही ना, चंद्रा जी, हाँ बोल दिया। सुषमा जी तो विशेष नहीं है, वो तो बैठी हैं बिल्कुल माता जी के बराबर में। शायद हो सकता है पीछे लेने का विचार बन रहा हो उनका। तो अब मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा, कृपया भी नाम बोलकर वो श्री आयुष जैन, जैन मिलन महिला की ओर से गिफ्ट दिए जा रहे हैं। श्रीमती स्नेह, मैं कहूँगा कृपया वही आ जाएं आगे तो दिलवाएं अपने हाथ से। आ जाइए श्री आयुष जैन जी। लो इनको तो मैं दे देता हूँ। श्रीमती क्या ना, अदिति जी। अच्छा दे दिया इनको तो। अच्छा उनका दोनों थे। लो जी अब आप दो और आप दिलवाओ। शैलेश जैन बताएंगे ना। शैलेश जैन लिखे हैं माता जी ने। और दीपाली जैन अपने अपने पात्रों के नाम भी बता दीजिए। पूनम जैन पूनम जैन नाम बताते हो तुम्हें मालूम है ना। श्रीपाल की माता जी का रोल मैंने प्ले किया था। माता जी ने सबको यहाँ आर्टिस्ट बना दिया जो कभी स्टेज पर नहीं गए। ये पूनम जैन पोता जो है हाँ। श्रीपाल के छोटा रूप, इनका बेटा पोता श्रीपाल का छोटे रूप में, बाल रूप में इन्होंने अपनी कलाकारी प्रस्तुति की थी। आई दीपक भैया, मनोज जैन, मनोज जैन दीपाली। मनोज भैया तुमसे पूछ लो, इनको नाम पता है ना सबके? और सबके हम नाम भूल जाते हैं। जो सबके नाम बता दो, सबके नाम बता दो। और किसका? वो कपिल कपिल कपिल। और किसके नाम? वो कपिल जी। जो श्रीपाल कपिल आए हैं तो आ जाएं। मैना सुंदरी सुर सुंदरी, मैना सुंदरी सुर सुंदरी आई नहीं है ना। कोई ऐसा हो जिसने इसमें रोल किया हो और यहाँ बैठे हो, हमें ना दिख रहे हो तो कृपया आगे आ जाएं। छोटी बच्ची, छोटी मैना सुंदरी, छोटे श्रीपाल, आज जो भी आए हम आगे नाटक में जो थे। शैलेश है उनकी मिसेज। अच्छा कीर्ति जैन, शैलेश जी, आए नहीं है। हमारा लास्ट प्रोग्राम बना है पीछी का। अब पीछी प्रदान होगी माता जी किसको देती हैं हमें अभी तक नहीं पता। जिसको चाहे माता जी को, जिसको भी ठीक समझेंगी वो देंगी। और पहले उससे पहले मैं माता जी से निवेदन करूंगा कृपया प्रवचन देकर हमें। बुला लो, बुला लेना। हाँ बेटा आशीर्वाद। प्लीज सब नीचे आ जाइए और माता जी का प्रवचन होगा। टाइम बहुत हो गया है, फिर दिन छिपने का भी समय हो जाता है, सभी का भोजन का भी समय होने वाला है। श्री मुनसवेतनाथ भगवान की, श्री नेमनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की,
जिनवाणी माता की, मम आचार्य मम दीक्षा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ये सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, यहाँ पर चतुर्मास हुआ और हमें लग रहा था कि हम कैसे यहाँ पर चातुर्मास करेंगे, लेकिन जब चातुर्मास के लिए हम तैयार नहीं थे, क्योंकि हमें अपने अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ हम रह चुके हैं तो यहाँ हम कैसे चतुर्मास करेंगे, गृहस्थ अवस्था में रह चुके थे ना, तो हमारे अंदर कुछ। लेकिन जब सब कमेटी वाले, जो उसी समय कमेटी वालों की नई कमेटी बनी थी और उनकी मीटिंग हुई थी, तो सभी ने कहा, तो हमसे कहा कि भाई आपको चतुर्मास करना है माता जी आपको, तो फिर हमने हाँ कह दिया थोड़े दिन तक, थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद जैसे चतुर्मास शुरू हुआ, हमें पता ही नहीं है कि हम गाजियाबाद में हैं कि ग्वालियर में हैं कि आगरा में हैं। और जो है यहाँ पर सभी के साथ सभी ने ऐसा जैसे एक माँ को, मतलब माँ के साथ जैसे व्यवहार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सब, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, सभी ने ऐसे ही। और जो है यहाँ की जो कमेटी है, मंत्री जी, अध्यक्ष जी और जो भी है, सभी लोगों की तरफ से भी ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। आपको हम सही बताएं, विधान हुआ तो अध्यक्ष जी सुबह सुबह 4 बजे मंदिर आ जाते हैं, तो अब वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं, नहीं रुक सकते ना। 4 बजे से जो आएंगे वो 10 बजे तक, 9:30 बजे तक कैसे रुकेंगे। तो अध्यक्ष जी भी बाद में आते थे अलग से विधानों में, सुबह चले जाते, उसके बाद आते। और मंत्री जी ने एक भी विधान की एक भी लाइन नहीं छोड़ी, पूरे विधान और कोई भी कार्यक्रम। आज को हम सही बताएं, हमारे इतने चतुर्मास, हमारा ये 9वां चतुर्मास था, 10वां शुरू होगा अब, तो जो है हमने महसूस किया ऐसे कोई भी चतुर्मास में नहीं हुआ कि हमने एक एक बात हमसे पूछी गई हो। मंत्री जी हर छोटी सी छोटी बात हमसे पूछते कि माता जी कितने कलश, क्या कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम, हर कार्यक्रम में मंत्री जी ने हमसे सलाह ली है। ऐसा पहले चतुर्मास में हुआ है, आपको हम सही बताएं, कोई भी काम के लिए। और जो है किसी से कहीं से हमें 1% भी, मतलब 1 नंबर भी कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई कि किसी ने ऐसा हुआ हो किसी के साथ कि हमारा कभी मन परेशान हुआ हो। और आपको पता है कि जो ग्रुप था, महिलाओं का ग्रुप, वो हमेशा हर बात के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। अब नाम नहीं लेते, नाम आप सब लोग कई बार ले चुके हैं, अब अध्यक्ष जी भी ले चुके हैं, मंत्री जी भी ले चुके हैं, और जो इतने वक्ता हैं सभी ने उस ग्रुप का नाम लिया है। और जो है तो ऐसा चतुर्मास होना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी समाज थी, यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं थी, और हर साधु यहाँ पर आना चाहता है। ये बात ही हम आपको सही बताएं, हर साधु की इच्छा होती है कि हमारा गाजियाबाद कवि नगर में चातुर्मास हो। और हम इसीलिए नहीं चाहते थे, हमें लगता था भाई यहाँ तो बड़े से बड़े साधु आते हैं, यहाँ 70 पिछी आई 20-25 पिछी आई, तो इतने बड़े बड़े चतुर्मास होते हैं, तो इसीलिए हम नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन हमारा, अब हम समझते हैं कि हम यहाँ से बहुत ही प्रसन्न हैं और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ की। बाद में, शुरू में नहीं था, लेकिन बाद में हमें पूरी संतुष्टि मिली, क्योंकि हमारी इच्छा क्या होती है, हमारी क्लास में जो है श्रावक श्राविकाएं आके पढ़ें, हमारी एक ही रुचि रहती है। और जो हमने छोटे छोटे विधान लिखे हैं, कभी भी मंत्री जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, किसी ने कभी मना नहीं किया, और ना करने वालों ने मना किया कि माता जी आप तो परेशान करती हो, जब देखो जब ये विधान करो वो विधान करो। तो सबने पूरा साथ दिया। तो जो है भादों के पूरे महीने विधान चले, तरह तरह के नए, मतलब जो कभी नहीं होते हैं वो विधान भी किए हुए, सबने बहुत अच्छे से विधान करे। और हमेशा जो है क्लासें लगी, और नाटक में 5 नाटक हुए, 4 महीने में 5 नाटक हुए। सबने, नए नए लोगों ने उन नाटकों में भाग लिया, और उससे भी जो है धर्म प्रभाव ना हुई, क्योंकि हमारे लिए बताया गया कि सबसे लास्ट में जो श्रीपाल, जो मोक्षगामी मुक्ति सिद्ध भगवान है, श्रीपाल
सिद्ध भगवान है। मुझे श्रीपाल कौन बना था वो भी आज आए नहीं है। हाँ, शैलेश जैन बने थे तो वो जो है उनको महसूस हुआ, वो कह रहे थे हमें ऐसा लगा जैसे वास्तव में मैं श्रीपाल हूँ, क्योंकि सिद्ध जीवों का प्रभाव होता है। और बाद में उनकी मुक्ति दिखाई कि श्रीपाल इस तरह से उनको वैराग होता है, मैना सुंदरी को वैराग होता है और उसी भव से भगवान बने वो। एक बार तुम्हें क्या सुकवाल मुनि बनाया था, ये बैठे है ना भैया। तो इस तरह से सभी लोगों ने हर कार्यक्रम में भाग लिया, किसी ने कभी किसी भी कार्यक्रम को मना नहीं किया। इसलिए बहुत अच्छा चतुर्मास रहा। और हम देख रहे हैं आज कि जो है आप सभी भी जो है चतुर्मास से खुश हैं। और हम लोगों के क्या चाहिए चाहिए कि आप लोग धर्म धारण करें ना। विधान में क्या होता है, भक्ति होती है और भक्ति से पुण्य बढ़ता है कि नहीं। हम लोग पुण्य लेने कहाँ जाएंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, दान देंगे, यही भक्ति के साधन हैं। और ऐसे धीरे धीरे हम भक्ति करते करते एक दिन हम भी क्या बन जाते हैं, हम भी भगवान बन जाते हैं। तो आप लोग ऐसे ही भक्ति करते रहें और स्वाध्याय में अधिक से अधिक, क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा पता लगता है मैं कौन हूँ। हम सब एक आत्मा है कि नहीं, तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। उस संसार में इतनी विपरीतता क्यों है, कोई किसी तरह से सुखी है, कोई किसी तरह से परेशान है, दूसरा किसी तरह से सुखी है, तीसरा अलग तरह से परेशान है। तो ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। जैसे किसी के अंतराय हो गया, साधु को आपने चौका लगाया और आपके अंतराय हो गया तो आप लोग दुखी हो जाते हैं। उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपने पूरा धर्म प्रसार किया। अगर अंतराय हुआ वो पूर्व कर्मों के कारण हुआ है, वर्तमान में कोई हानि नहीं है उनकी, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं करी। जो उनके यहाँ अंतराय हो जाता है, उन्होंने गलती क्या करी, उनकी तो तीव्र भावना थी। अगर हो गया तो दुखी नहीं होना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, कर्म सिद्धांत सोचना चाहिए कि ये हमारा पूर्व जन्म में जो हमने दूसरों को अंतराय किया था, उसी कारण आज हमारे जो है दान अंतराय का कर्म आया है। तो परेशान नहीं होना चाहिए। कई लोग परेशान हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमारे तो कर्म कट रहे हैं, एक्स्ट्रा कर्म कट रहे हैं, जो क्योंकि तपस्या से एक्स्ट्रा कर्म जो है कटते हैं, तो हमें तो नुकसान नहीं है, तो फायदा है। लेकिन जब चौका वाले दुखी हो जाते हैं तो उस समय हमें भी परेशानी होने लगती है कि ये लोग इतने परेशान हो गए, इन्होंने इतनी मेहनत करी। तो आज से हम एक ही बात कह रहे हैं, कभी भी कोई परेशान नहीं होना और अपने अंदर समता के परिणाम लाना। और जो है रत्नत्रय ही धर्म है। और देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरोत्युत में सुखी। ये धर्म है जो संसारी प्राणियों को दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाए। वो क्या है, वो धर्म है। और दूसरा धर्म सदृष्टि ज्ञान वृत्त्यानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि यह प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्यति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म है। और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार के कारण है, ये संसार की पद्धति है। यदि मुक्ति को प्राप्त करना है तो जरूरी है कि रत्नत्रय का पालन करें। और सम्यक दर्शन के जिस समय जीव अभिमुख होते हैं, आप सभी बैठे हुए हो, सभी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हो, सबके अंदर योग्यता है। ऐसा कोई यहाँ अयोग्य है नहीं है जो कहे कि नहीं हमारे अंदर पात्रता नहीं है, सबके अंदर पात्रता है। और जिस समय जीव सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है उस समय पाप कर्म निकलते जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ते जाते हैं। अभी हुआ नहीं है सम्यक दर्शन, होने वाला है। करण लब्धि आ गई है, करण लब्धि होगी तो पक्के में सम्यक दर्शन होगा ही होगा। तो जिस समय करण लब्धि होती है उस समय बिल्कुल आत्मा के परिणाम बदल जाते हैं। और क्या हो जाता है, उसमें श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा कहें, रुचि कहें, विश्वास कहें, प्रतीति कहें, कुछ भी कह लो, वो समानार्थक शब्द हैं सभी। तो जब कुछ नहीं करना सम्यक दर्शन में, ना कोई नियम संयम करना है,
ये आज हम आप लोगों से एक बात कह रहे हैं, यदि कोई आप लोगों में से पहली प्रतिमा लेगा, अभी कोई पहली प्रतिमा वाला कोई ले सकता है नए सिरे से, जिनकी पहले से उनकी नहीं मानी जाती हैं, वो तो ले ली उन्होंने। यदि किसी के परिणाम हो पहली प्रतिमा के, पहली प्रतिमा में कुछ नहीं करना है, सुनो, रात्रि जल का त्याग करना है, देव दर्शन और छना हुआ जल, इतने नियम हैं। और जो अंतरंग हैं वो क्या है? सच्चे देव सात रूप पे श्रद्धान करना, 7 तत्वों पे श्रद्धान करना, 6 द्रव्यों पे श्रद्धान करना, 7 तत्वों पे श्रद्धान करना, पंचास्ती काय पे श्रद्धान करना है। और सबसे बड़ा श्रद्धान है आत्मा और शरीर क्या है? अलग अलग हैं, इसके बिना सारी क्रिया कहलाएगी। तो आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, इस तरह का श्रद्धान करना, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो सूर्य जल का त्याग भी होता है और सप्तव्यसन का त्याग, सबसे पहले सप्तव्यसन का त्याग और सूर्य जल का त्याग, और अंतरंग से पक्का श्रद्धान होना, ज्यादा नहीं। सुनो, कुछ ज्ञान नहीं हो कोई बात नहीं, भगवान पर श्रद्धान कर लो, अपनी आत्मा पे कर लो। मैं एक आत्मा हूं। कौन हूं मैं? आत्मा हूं। शरीर तो ये बदलते रहते हैं ना, कहीं से शरीर छोड़ के आते हैं, नया शरीर फिर धारण करते हैं। तो यदि कोई पहली प्रतिमा लेने को आज तैयार हो जाए, यहाँ पर कोई खड़े हो जाए, कोई भी है? पहली प्रतिमा ले रही हो? हैं? हैं? नहीं, इधर आओ, सुनो, नहीं ले रही हूँ, अभी ले रही हूँ, तुम इधर आओ। सुनो, देव दर्शन पक्के होना। अब हम बता रहे पहली प्रतिमा का नियम, देव दर्शन का नियम होना ही होना। रात्रि जल का, हाँ बोलो, का त्याग, ठीक, सप्तव्यसन का त्याग, और जो है शूद्र जल का त्याग। शूद्र जल मतलब बाजार की बनी हुई कोई भी वस्तु, चाय दूध भी बाजार से, होटल से नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी हाँ, छने हुए जल का नियम, कभी भी जो है जो तुरंत जल छानते हैं उन को ग्रहण करना। एक मिनट, हाँ संजय भैया इधर आओ, इधर आओ, नहीं खड़े हो जाओ, चल। हाँ देखो, ऐसा है कि पहली प्रतिमा में हमने भी ली थी, और हमने मालूम किससे ली थी? आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य समता सागर जी महाराज जी हैं, है ना, आप लोग जानते हैं, पुराने महाराज जी हैं, मतलब उनका 3रा 4था 5वां नंबर है, उनसे हमने पहली प्रतिमा ली थी, हैं, निरपाकाचार्य हैं, निरपाकाचार्य। और सिवनी मध्य प्रदेश में उनसे हमने प्रतिमा ली थी। सुनो, उन्होंने कहा था कि इसमें ज़्यादा शुद्ध भोजन नहीं होता है। इसमें सुनो, किस ध्यान से सुनो आप, दूसरी प्रतिमा में पूरा शुद्ध भोजन का नियम है। कौन सी प्रतिमा में? नहीं, दूसरी प्रतिमा में शुद्ध ऐसा है कि तुम बाजार में बैठ के नहीं खा सकते हो। जो सामान्य भोजन होता है ना, उसमें ही भोजन नहीं कर सकते हो, सामान्य भोज में नहीं कर सकते भोजन फिर। हाँ, घर का बना हुआ भोजन होना चाहिए, जितनी शुद्धि हो सके घर के भोजन में। और कोई तैयार है क्या? और कोई है? तो भैया आपका पूरा नियम है। संजय भैया इधर आओ, संजय भैया इधर आओ आप, ए संजय भैया इधर। हाँ, मैं बताऊं असल में क्या है। सुनो, सब लोग सुनो, अधिकांश लोग सीधी दूसरी प्रतिमा लेते हैं, और पहली प्रतिमा के नियम यही है। हाँ क्या? हाँ। सुनो, छने जल का, हाँ शुद्ध हो गया, छने जल का है तो नहीं। हमने सुनो बोला, सुनो, जो सामान्य जल छान के लेते हैं वो 48 मिनट चलता है। उसके बाद या तो आप कच्चा जल जो है उसको छान के लो तो 48 मिनट, उसके बाद जो है 6 घंटे चलता है। और हम बताएं आपको, ग्वालियर वाले बैठे हुए हैं, ग्वालियर समाज के श्रावक श्राविका बैठे हैं। इनके यहाँ जो अध्यक्ष जी भरत जी है ना, उनकी मम्मी ने दूसरी प्रतिमा का नियम लिया था, तब पीछे दी थी हमने इनको। ये भैया बैठे हुए हैं,
तो दूसरी प्रतिमा का नियम, दूसरी प्रतिमा में जैसा महाराज जी का भोजन बनता है बिल्कुल वैसा बनता है, लेकिन फिर भी सुनो बेटा, कम से कम 2-3 बार भोजन करना, बार बार नहीं करना, और दिन छिपे कर लेना, ये जरूरी है। भैया भैया यहीं के हैं, यहीं के है ना? अच्छा हैं? अच्छा हाँ, आपका नाम भैया? प्रभात जी। हाँ अच्छा हाँ हाँ कर दें हैं? हाँ हाँ। आपकी फैमिली में कोई है? हाँ उनको बुला पूछ लेना, उनको भी। हाँ सही है। कौन सी इनकी पत्नी? हाँ हाँ सुनो, आप हमारे बेटा आप यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ। हाँ सब नौकर चाकर सब लग जाते हैं, साथ में तुम भी लोग जोड़े से लो। सुनो, जोड़े अपने आप पुण्य बनता है, हमको नौकर चाकर स्वर्ग से आ जाएंगे, चिंता मत करो। धर्म करो उधर। लो लो सब लोग हाथ लगाएंगे तो फूट जाएगी पुरानी पिछली, ठीक है ना? चलो हाँ, आप तुम्हें हमेशा पढ़ना पड़ेगा। स्थापना में, निष्ठापन में एक आध बार फैमिली सहित आओगे, मम्मी पापा को लेके आओगे, ठीक है ना? तुम पूरा पालन करोगे। और सुबह हमने तुमसे चर्चा करी थी, सुबह हमारी चर्चा हो गई है भैया से। हाँ ठीक है ना? हाँ पीछे अब रंग दिखाएगी। मतलब हमारा निर्णय सही है ना? हमको बढ़ाए और गाजियाबाद का नाम रोशन करें, सही है ना? हाँ बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ गाने की जय। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय।